नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार रोड पर। यहाँ पर श्री नवनीत सिंह गोसाई जी हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी कुछ बातें। सर नमस्ते। नमस्कार सर, जैसे आप वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और आप अब आगे लोकसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रत्याशी हैं सर आप तो आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहेंगे। हमारी पार्टी 22 में है, फिर 23 में हमारी रजिस्टर्ड हो गई थी। तो हम उत्तराखंड के शहीदों के सपनों की पार्टी है और आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे, एक अच्छा उत्तराखंड बनेगा, और 23 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। आज यहाँ राष्ट्रीय पार्टी ने उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसीलिए हम जोर मार रहे हैं। मैं 14 में भी इलेक्शन लड़ा था, उद्देश्य से लड़ा था, और इस समय प्रत्याशी उठी थी लोकसभा से। हम चाहते हैं पूरा उत्तराखंड बचे, और ये राष्ट्रीय पार्टी है उत्तराखंड से, हमें इसको यहाँ से हटाना है। जब ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं पूरे अपने आकाओं से कहने से चलती हैं, और यहाँ की जल जंगल जमीन सभी चीज़ें इन्होंने बेच दी हैं। यहाँ तक कि नदी खाले जो भी बिक रहा है बेच रहे हैं, और अपार संपत्ति बटोर रहे हैं। खासकर ये भाजपा सरकार जो है इतनी भ्रष्ट है यहाँ पे, और कह रही कि आओ यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ खरीदो, और यहाँ के मूल निवासी बना रही है 15 साल में, और यहाँ का आदमी ठगा महसूस कर रहा है। ना तो इन्होंने भूखा लगाया हिमाचल के तर्ज पर, और 1950 से हमारी मांग है, और अंकिता भंडारी का इतना बड़ा कांड हो गया है, और हर लोग समझ रहा है, चाहे बाहर से आके बेचारा जो घर बना के रह रहा है उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ना हिंदू का करते हैं ना मुस्लिम का करते हैं, मगर कोई पाकिस्तान से भी लोग आते जा रहे, बसते जा रहे हिंदू, उनका हम कड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ तक कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनका भी हम विरोध कर रहे हैं, और बाकी जो स्थानीय मुस्लिम लोग हैं हम उनका कतई विरोध नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो इतना अच्छी गढ़वाली बोलते हैं, कुमाऊनी बोलते हैं, हमारी स्थानीय भाषा बोलते हैं, वर्षों से रह रहे हैं, इनका हमारा विरोध नहीं है। और जो यहाँ पे भाजपा सांप्रदायिक दंगे कर रही है, फिलहाल हल्द्वानी में करा, प्रोरा में करा, हमारी पार्टी किसी के दंगे प्रसाद में विश्वास नहीं करती है, हम इसीलिए आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे आपकी राष्ट्रीय उत्तराखंड पार्टी है, तो सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था, सब बहुत किसी न किसी दर्द से सब परेशान थे। सर उस टाइम पे आपकी पार्टी ने किस तरह से लोगों की हेल्प करी, क्योंकि क्षेत्र में आपका बहुत नाम है, तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। हमारी पार्टी और हम आंदोलनकारी युवा थे सारे अभी भी, तो हम लोगों ने, जिनका कोई नहीं था, बेसहारा थे बेचारे, कुछ नहीं हो कोरोना में, उनकी पूरी मदद करी है, खाने पीने से मदद करी है, जो पैसे से भी करी है, और जिनका किसी कोरोना से डेथ हो गई तो उसमें हमने उनको बोला तुम हमें बुला लेना, 2-4 जने हम हैं, हम जाते थे। रायपुर में भी स्पोर्ट्स कॉलेज के पास जो शमशान घाट था, हरिद्वार में भी बना था, और जो हमने वहाँ पे उनके मुर्दे फूके, चिता भी खुद बनाई। लोग ऐसे डर गए थे अपनों से भी, और यहाँ तक कि हमने कोरोना का कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया। जब हमें पता ही नहीं है कोरोना क्या चीज़ है, बीमारी क्या चीज़ है, तो हम इंजेक्शन किस बात का लगाएं, है ना। तो हम लोग डट के रहे, सबकी सेवा करी, और अब जिन्होंने इंजेक्शन ये लगाए उनके कहीं ना कहीं शरीर में ऐसे ऐसे दर्द हो रहे हैं, कहीं छाले पड़ रहे, कहीं हड्डी में दर्द हो रहा है। जब बीमारी नहीं है, ये ड्रग्स के इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही क्या थी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आप उन बच्चों को या उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि जो मतलब पहली बार भी बच्चे कुछ बहुत से वोट डालेंगे, और जो लोग हैं, तो सर आप ये हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें किस चीज़ को ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ, जो युवा वर्ग हैं इसलिए वोट डालें, और ये देख लें कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और जो स्थानीय अपने आप को बच्चों का हमदर्द मान रहा है, अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़ रहा है, वो बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि इतना पैसा और झंडे वगैरह बनाना, पोस्टर बनाना, गाड़ियाँ चलाना, ये साधारण आदमी का काम नहीं है। बीजेपी का ये आदमी जो निर्दलीय है, ये सिर्फ टिहरी की रानी का विरोध कर रहा है, जो एमपी है। धामी का क्यों नहीं कर रहा, जिसने इतने कांड कराए और भ्रष्टाचार में लीन है। मोदी का विरोध क्यों नहीं करते ये लोग। उसी का ये सोची समझी टीम है, पूरी इनके साथ काम कर रही है, पैसा लगा रही है, और आदमी, हर युवा को सोचना चाहिए, ऐसे आदमी से निर्दलीय को वोट ना दें, उसकी कहीं गिनती नहीं होती, ना ये किसी क्षेत्र में होता है। और अब हर बच्चों को समझना चाहिए कि हम गलती ना करें। सर आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, जैसे आपकी पार्टी है ये,
तो सर जैसे आप यहाँ इस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो सर आप अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? हमारी पार्टी जब शोषण हुआ है, पूरा आंदोलनकारी का इतने 23 साल तक शोषण हो रहा है, जब देख रहे थे तो बहुत से लोगों ने गुमराह करा। कुछ आंदोलनकारी भी है उसमें, दलाल टाइप आंदोलनकारी है, जिन्होंने अपने ही आदमी को गुमराह करा है और चिन्हीकरण के नाम पे पैसे ले रहे थे। और हमने सब कुछ देखा, हमने कहा कि इसको जनता में बताएंगे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे गलत फहमी फैल रही है। और हम एक सचता के आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पार्टी सभी लोगों को, सभी वर्गों को, आंदोलनकारी के जो सपने सोचे थे उसके लिए आगे बढ़ रही है, कार्य करने के लिए। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे देहरादून में नशे का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और युवा बच्चे और युवा वर्ग इसकी चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो सर आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, पूरे उत्तराखंड में, तराई में, बस्तियों में, घरों में अच्छे लोग ये ड्रग्स का काम कर रहे हैं। और पुलिस की कमाई या किसी नेता की कमाई संरक्षक होता है। पूरा पैसा जो आता है नंबर 2 से ही आता है। शराब हो गया, बस्ती में बिक रही है, उसका सबको पता है। नंबर 2 का काम करने वाले से ही पैसा आता है और उनकी सरकार की मिलीभगत शय होती है। पूरा ड्रग्स माफिया है, इनके साथ मिला हुआ है भाजपा के साथ, और ये सारा पैसा मन देते हैं, महीना देते हैं, इससे काम हो रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आप अगर विन हो जाते हैं, आप जीत कर आते हैं, तो सर आपने कुछ सोचा होगा कि अगर मैं आया तो मैं क्या काम कराऊंगा अपने क्षेत्र में, आप इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हम तो पार्टी होने के नाते पूरे उत्तराखंड में मूल निवास धारा 371 और सभी लोगों का सम्मान, या किसी नेता की कमाई संरक्षक होता है। पूरा पैसा जो आता है नंबर 2 से ही आता है। शराब हो गया, बस्ती में बिक रही है, उसका सबको पता है। नंबर 2 का काम करने वाले से ही पैसा आता है और उनकी सरकार की मिलीभगत शय होती है। पूरा ड्रग्स माफिया है, इनके साथ मिला हुआ है भाजपा के साथ, और ये सारा पैसा मन देते हैं, महीना देते हैं, इससे काम हो रहा है और कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आप अगर विन हो जाते हैं, आप जीत कर आते हैं, तो सर आपने कुछ सोचा होगा कि अगर मैं आया तो मैं क्या काम कराऊंगा अपने क्षेत्र में, आप इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हम तो पार्टी होने के नाते पूरे उत्तराखंड में मूल निवास धारा 371 और सभी लोगों का सम्मान करेंगे, चाहे वो बाद में भी आए हैं। और हिंदू मुस्लिम के झगड़े से कहेंगे आप आपस में ना लड़ें, ये सांप्रदायिक पार्टी है भाजपा, और हमें आपस में लड़ाएगी। और हम किसी को भगाने की बात नहीं करते हैं। हाँ, जो अब आ रहा है, आता जा रहा है, 15 साल में वो मूल निवासी बन रहा है, हम स्थायी निवासी बन रहे हैं, तो उसका तो हम विरोध करेंगे। सर आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे हमारे देहरादून में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो सर आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस बार बच्चे संस्कृति को देखा गया है कि दूर होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी संस्कृति की तरफ नहीं है। मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि आज का रहन सहन बदलता जा रहा है। हर जगह, हर घर में 5 मोबाइल, 5 गाड़ियाँ, इतना खर्चा बढ़ चुका है जो किसानी से करने, बागवानी से करने से नहीं पूरा होता है। इसलिए उनके ज़्यादा वो ख्वाब बढ़ गए हैं, हम ये कर ले, वो कर ले। खेती करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, पानी भी है यहाँ पे, पर्यावरण भी स्वच्छ है, और कुछ अगर कृषि में अगर ध्यान देंगे, खेती में ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ का जो अनाज होता है उससे आदमी बीमार नहीं होता है। नीचे का खाना खाने से बीमार होता है, केमिकल डले होते हैं, और डब्बा बंद फूड से भी बहुत नुकसान होता है लोगों को। और हमारे यहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा है। तुम काम करो, अच्छा रोजगार करो। टूरिज्म है, हिंदुओं का टूरिज्म भी है यहाँ पे पूरा, उसमें काम कर सकते हैं। और वैसा टूरिज्म है जो साहसिक टूरिज्म है, आना जाना पर्यटक का बहुत है, मसूरी है, इतने हिल हैं यहाँ पे, आदमी आराम से कमा खा सकता है। सर आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है, आपने बहुत अच्छा हमें बताया। तो सर मैं मतलब आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे आप वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, तो सर आपने मतलब जैसे आप हैं, तो आप जैसे आपने कुछ बताना चाहें अपने बारे में, जैसे थोड़ा कुछ? तो जैसे हमने डीएवी कॉलेज में हम पढ़ते थे उस समय, तो हम लोग बहुत छोटी उम्र थी। अब तो इतने साल हो गए, 23 साल ये हो गए, 6 साल 94 से आंदोलन शुरू हुआ है ना, तो इतने साल हो गए, अब क्या करें बताओ। चलिए सर, आपने अपना कीमती से समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।
दोस्तों मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूंगी कि अगर भैया जैसे खड़े हैं इलेक्शन में और सरकार चुनाव निशान है गोभी का फूल, तो मैं यही जनता से अपील करूंगी कि आने वाली 19 तारीख को भारी मतों के साथ भैया को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज पहली बार जैसे जो भी वोट कर रहे हैं या जो भी वोट करने जाएंगे तो प्लीज चुनाव निशान गोभी के फूल को जरूर याद रखें। ये नंबर 4 पर आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, माहिरा और हेमा के साथ फिर मिलूंगी अग्नि न्यूज में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।